नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जिसकी परीक्षा 15 मार्च को होना है। प्रथम पाली में 6 8 साइंस और मैथ की परीक्षा होगी। साथियों, हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए हम वीडियो लेके आए हैं। तो आप स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हो, नंबर 1 पॉइंट है कम समय में हम पेपर कैसे सॉल्व करें। नंबर 2, पेपर में गलती ना हो किन बातों का ध्यान रखें। नंबर 3, फेज़ 2 में मेरिट 80 थी, फेज़ 3 में कितनी जा सकती है, पेपर का क्या लेवल हो सकता है। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और सभी साथियों को शेयर करो, जितने भी बीएड बीटीसी के साथी हैं जो पेपर देने वाले हैं उन सबको शेयर करो, वो भी जान लें पेपर जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप इन बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे गलतियां हो सकती हैं, और आप वीडियो पहले देख जाओगे तो आप गलतियों से बच सकते हो। तो इसीलिए सबको शेयर कर दें। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ वीडियो बना करके, बाकी आपका चैनल है, जो आप कितना शेयर करते हो। चलिए साथी, हम अपनी बातें रखते हैं। तो पहले दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पेपर में गलती ना हो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए, ये हमने सारी बातें लिख ली हैं यहाँ पर। पेपर में सावधानियाँ बरतें। नंबर 1, पेपर को सही से चेक कर लें। आपके पेपर आपको जो पेपर मिलेगा वहाँ पर जो टीचर आपको देंगे साथियों, वो देख लें आप पेपर आपको सीरियल से दिया गया है, और ओ मार्कशीट भी उसके अंदर होगी, वो भी सीरियल से है कि नहीं है, चेक कर लेना। क्योंकि बहुत पहले फेज़ 1 और फेज़ 2 में गलतियाँ हुई थी, इसीलिए बता रहा हूँ, चेक कर लेना। तो आपको पहले ये चेक करना है। नंबर 2, प्रश्नों को सही से पढ़ना है। आपको प्रश्न मतलब पेपर मिल जाएगा, और उसमें 1 से 50 तक प्रश्न होंगे, जिसमें 1 से लेकर 30 तक भाषा के प्रश्न होंगे, जिसमें 22 प्रश्न मैथ हिंदी के, और 8 प्रश्न अंग्रेजी के, जिसमें आपको पास होने के लिए 8 नंबर लाने हैं। और उसके बाद 31 से लेकर के 70 तक आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, जिसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर्स होगा, और 8 9 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, और 7 8 क्वेश्चन साइंस के होंगे। ठीक है, इस कुल मिलाकर के 40 प्रश्न होते हैं सामान्य अध्ययन के। उसके बाद 71 से लेकर के 110 तक आपको साथियों साइंस के प्रश्न मिलेंगे, लगातार लिखा रहेगा साइंस। ठीक है, 40 प्रश्न। इसके बाद 111 से लेकर के 150 तक मैथ के प्रश्न मिलेंगे, ये भी 40। कुल मिलाकर के मैथ के 50 प्रश्न आते हैं, और साइंस के भी लगभग वही 47 48 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो प्रश्नों को सही से पढ़ें, जो भी प्रश्न हो उनको सही से पढ़ना है। नंबर 3, जो प्रश्न पहले आए उन्हें पहले सॉल्व करना है। देखो, भाषा के प्रश्न आएंगे तो उनको आप 10 मिनट में सिमटा दोगे आराम से। ठीक है, 30 प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी के, बहुत सरल से आराम से कर दोगे। अब लेकिन जो भी प्रश्न आप फिर आप जीएस में पहुंच जाओगे, तो जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो पहले आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करोगे, इसका ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट क्या दे रहा है कि ABBCDE में डाउट हो तो पहले मन में आंसर आए उसे टिक करना है। समझ में आ रही है? यानी अब आ रहा, मान के चलो आपका कोई भी उसमें प्रश्न है, उसमें आपका आंसर निकला ऑप्शन ए, आपने आंसर मन में बना लिया ए, लेकिन आप फिर बी पर कह रहे हो इसका आंसर बी भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर ध्यान रखना, पहले जो आंसर निकला आपके मन से वो उसी को टिक करना, तो वो आपका आंसर सही चला जाएगा। ये मतलब बताया हुआ है, और कहीं जो पढ़े लिखे विद्वान है इस बात को कहते हैं, तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 5वां पॉइंट, पेपर को 4 भागों में बांटकर सॉल्व करें। पेपर को बांट लें 4 भागों में। तो ये जैसे कि आपका पहले भाषा का था, तो भाषा खत्म करना है, भाषा के 30 प्रश्न। उसके बाद ओ मार्कशीट फिल कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर जीएस के 40 प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व कर लेना, फिर ओ मार्कशीट भर लेना। फिर उसके बाद साइंस के 40 प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व कर लेना, जितने भी आएँ, फिर ओ मार्कशीट भर लेना। फिर ऐसे ही 40 प्रश्न मैथ के होंगे, उनको सॉल्व कर लेना, ओ मार्कशीट भर लेना। ऐसे करके 4 भागों में बांट लेना, जिससे आपका समय बच जाएगा। 6वां पॉइंट करा है, समय को देखते हुए पेपर को सॉल्व करें। तो ठीक है, जो 4 भागों अभी बताए थे मैंने बांट करके, उनको समय का सदुपयोग करते हुए, देखते हुए कि कितना समय बचा हुआ है हमारे क्वेश्चनों के लिए, उस हिसाब से अपने पेपर को सॉल्व करें। 7वां, आप खुद सॉल्व करें, किसी की ओर ना देखें।
देखो पेपर तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, लेकिन ध्यान रखेंगे आपने कितनी मेहनत की है। फिर भी बगल में इधर उधर आप मतलब आपकी निगाह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है आपकी मेहनत फिर बेकार चली जाएगी। इसलिए दूसरों से कोई मतलब नहीं, अपना पेपर अपनी तरफ देखना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारी 7 सावधानियाँ हैं, इनको हमें ध्यान देना है। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये वाला। दूसरा वाला, पेपर में गलती ना हो, है ना, किन बातों का ध्यान रखना, इन बातों को आपको ध्यान रखना जो आपको बताई गई हैं। अब कम समय में पेपर कैसे सॉल्व करें, इस पर भी हम बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं साथियों। तो अब आपके सामने ये पेपर है, ये आपका 9 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था मैथ साइंस का। तो इस तरह से आपको पेपर दिया जाएगा, आपको सील ओपन कर ले दिन करना है। उसके बाद तुरंत ही पार्ट 1 खुल जाएगा जो भाषा का होगा। तो 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जैसे कि अब कम समय में पेपर हम कैसे सॉल्व करें उसको जान रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन हो या हिंदी के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो पहले इंग्लिश के क्वेश्चन है इसमें 1 से 8 तक के। तो कह रहा है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज BDO। तो BDO तो आपको आ रहा है, इसमें ए आएगा। तो आपको आंसर आ गया तो आप उसको टिक कर दें, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें वाशिंगटन, तो क्या आ रहा है, आपको आ रहा आंसर इसका द आएगा, या आपको जो भी लग रहा है वो। तो जो भी आंसर सिंपल सिंपल, आपको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आराम से इनको सोल्व कर लोगे तुम आप, ठीक है। ऐसे ये सब क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल आते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हिंदी में भी, ये हिंदी में भी आ जाओगे तो ऐसे ही आपको पढ़ पढ़ के उनको टिक कर लेना है, टिक कर लेना है इस तरह से। जैसे तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना किस भाषा में की, तो कवितावली, दोहावली, ये सब जो थी किस में थी, ब्रज भाषा में थी, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो आपको आ रहा है उनको पहले फटाफट फटाफट करते जाएं। इस तरह से आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ठीक है। 20, 25 और यहाँ पर आप 30 तक पहुँच जाओगे इस तरह से। अब यहाँ तक आप आ गए तो आपको टाइम देखना है कि मुझे इस हिसाब से पूरा सिस्टम मैंने जो अभी बताया था कि 4 भागों में बांट लेना। तो पहले भाग आपका यहाँ तक हो जाएगा, तो आपको वही 10 से 15 मिनट देनी है बस। और 10 से 15 मिनट में आपको ओमार शीट भी फिल करनी है। 10 से 12 मिनट में आपको पढ़ लिया, समझ लिया, टिक भी लगा दिया, और 5 मिनट 2-3 मिनट में ओमार शीट भर लेना तुरंत ही। अब इतना करने के बाद, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, 8 नंबर ही तो लाने, आराम से हो जाएगा क्वालिफाई। इसके बाद अब आ जाओ यहाँ पार्ट 2, यहाँ से आपका मेरिट बनेगा। तो इसको बड़े ध्यान से करना है। तो पहले जो मैथ के प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो सकता है। तो देखो इसमें पहले क्या है, मैथ के प्रश्न है, ये 31 से मैथ के प्रश्न है। तो मैथ का देखो मान चलो पहला प्रश्न है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। अब ये आपको आ रहा है इस तरह से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से ही आपको सेम दिया जाएगा वहाँ पेपर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 31 से आपको ये आपके मैथ के प्रश्न या साइंस के प्रश्न या GK के प्रश्न, मतलब करंट अफेयर्स के या हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी लग के आ सकता है। 40 प्रश्न होंगे जो जिसे सामान्य अध्ययन बोलते हैं। तो अब मैथ के प्रश्न आ गया, तो जो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, जैसे मैथ का ये है, हाँ आ रहा है हमें तो कर दिया हमने सॉल्व। इसके बाद ऐसे ही 33वां हमें, हाँ हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। ऐसे 34वां भी हमें इसका, हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, हमें आ रहा है। 35वां भी ऐसे ही हमें, हाँ इसका आंसर काट पीट करके आ रहा है। 36वां आ रहा है। 37वां नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, जो आ रहा है उसे कर लो, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ते जाओ, ऐसे ही। ऐसे 38वां, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। अब इसके बाद आगे साइंस के प्रश्न। अब साइंस का पहला प्रश्न, जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर में D2 का प्रयोग होता है, तो हमें पता है कि मंदक के रूप में होता है। तो इसका आंसर आ रहा है हमें लैक्टियल किससे संबंधित है, तो पता है कि बसाल संबंधित है ना। अब ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। अब ये हमें पता नहीं तो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय इतना हमें समय नहीं देना, क्योंकि मैथ में बहुत कैलकुलेट क्वेश्चन होते हैं आगे जा करके, तो समय नहीं मिलेगा फिर। तो अब अगला क्वेश्चन है, एक से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। तो ऐसे सरल सरल क्वेश्चनों को एक बार में फटाफट पढ़ा करते जाएं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तो लैग हीमोग्लोबिन, ये हमें पता है। आगे वो एंजाइम जो मुख में भोजन के साथ मिलता है, हमें पता नहीं, छोड़ दो। तो इस तरह से आपको पेपर का सॉल्व करना है, ठीक है साथियों। जैसे Al2O3 ये किसका है फॉर्मूला, हमें नहीं पता है तो छोड़ो। अब ये कौन जो है मांस खाता है ना, तो ये तो सिंपल है। तो ऐसे प्रश्न को आपको इस तरह से करना है, जो सरल है उनको पहले करना है। तो इस तरह से आप बढ़ते जाओगे तो आपके ये कम आप जो है सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है साथियों। ये देखते जाएं आप इस तरह से। देखो ये आपके प्रश्न होंगे, ये आपके क्या है, भूगोल के प्रश्न है,
ठीक है। और ये आपके इतिहास के, जैसे इतिहास के आगे किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं, सिद्धू और एक और लोग था जिसने ये विद्रोह किया था। 5 मार्च 1931 में कौन सी घटना घटित हुई थी, क्या हुआ था? मतलब समझौता हुआ था, घटना नहीं, जब समझौता हुआ था इरविन के मध्य और गांधी जी के मध्य। तो पता है, बिहार यूथ लीग 1928। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें कर लो, जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दो। अब 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था, पता नहीं, तो छोड़ दो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे 70 तक आ गए, तो ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न खत्म हो गए, 40 प्रश्न हो गए, और जो आ रहे थे, जो आपने किए हैं, उन्हीं को आपको गोला फिल कर लेना वो मार्कशीट में। ठीक है, इसके बाद तुरंत आगे बढ़ जाओगे तो ऐसे पार्ट 3 मिल जाएगा। पार्ट 3 में आप देखोगे तो वहाँ मैथ होगा, मैथ या साइंस होगी, कुछ भी हो सकता है। तो मैथ है, अब मैथ के जो आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ जो जो प्रश्न आ रहे हैं। अब जैसे बड़ा प्रश्न है तो छोड़ दो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये बड़ा है तो पहले पढ़ो, अच्छे से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अब ये है, देखो बड़ा प्रश्न है तो पढ़ो पहले अच्छे से, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बहुत ही कैलकुलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। अब जैसे ये है, ये हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, है ये पता है, घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन देखो, ये है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आंसर आ जाएगा। अब समय है तो काट पीट करके आंसर निकाल लो। इस तरह से देखो, ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन सरल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, निकाल लोगे। ये क्वेश्चन देखो कैलकुलेटिव है ये। अब बड़ा क्वेश्चन है ये, देखो ये दिखा रहा हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, स्किप कर दो। जरूरी थोड़ी कि सारे प्रश्नों को सॉल्व करो तो मैं आई है ना, छोड़ दो ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि हमें हमें सिलेक्शन लेना है। ये नहीं कि हमारे सारे प्रश्न ही मैथ के सही चले जाए। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इच्छा पड़ जाओगे तो फिर साइंस छूट जाएगी आपसे, इसीलिए कम समय में पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर आपका। तो अब जैसे ये वाला ये क्वेश्चन बड़ा है, ये आपको नहीं आ रहा है, इसे छोड़ दो। तो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो आपको करने हैं। देखो ये वाला प्रश्न है, बहुत कैलकुलेटिव है, काफ़ी समय लगेगा निकालने में, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। और जो भैया जो मास्टर है मैथ के, तो वो निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं भैया दोनों की बात कह रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसे ये हैं कुछ क्वेश्चन, ये है देखो, ये क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आसानी से हो जाएगा। देखो ये है, ये श्याम वाला प्रश्न है, प्याज वाले आराम से हो जाएगा। ये कौश वाला है, ये है मानक विचलन वाले। ठीक है, ये प्रश्न कुछ, बहुत प्रश्न कुछ सरल होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर मैं आप आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं, और इस तरह से आप आगे 110 पे, तो आपके यहाँ मैथ के प्रश्न खत्म हो जाएंगे 40। तो 40 आपके यहाँ मैथ के खत्म हो गए। अब जितने भी आपने टिक किए हैं, सॉल्व किए हैं, आंसर किया है, उन्हीं को गोला फिल कर लेना अच्छे से। उसके बाद तुरंत अंतिम पॉइंट पर चले जाना, यहाँ से साइंस पर, ये यहाँ से आपसे साइंस स्टार्ट होगी। अब साइंस का देखो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर लो। जैसे अब ये कैलकुलेटिव है, आ रहा है ठीक है, नहीं तो हटते बढ़ जाओ। ऐसे सेकंड वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे हाँ ऐसे साइंस का टिक करते जाओ। ये वाला देखो क्वेश्चन कितना अच्छे लेवल का है, ये नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ो ही मत उसको, ऐसे क्वेश्चनों को। इसके बाद आगे इसको देखो, इसको ही सॉल्व करना है ऐसे। अब ये दो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हैं, तो इस तरह से आपको फिर साइंस करनी है। साइंस को भी ऐसे ही आपको पढ़ते चले जाना है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से आपको साइंस को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करते करते आपको पूरे प्रश्नों पर पहुंच जाना है, ये यहाँ तक देखा। हाँ, तो ऐसे आपके 150 प्रश्न तक आप पहुंच जाओगे। अब 150 तक पहुंच जाओगे, फिर आप अपनी साइंस वाले पोर्शन में जितने भी प्रश्न आपने सॉल्व किए वो मार्कशीट फिल कर लोगे। अब अपना समय देख लेना कि कितना समय बचा हुआ है। जब समय बचा हो तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे उनको सॉल्व कर लेना, नहीं बचा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको मैनेज करना है टाइम को, कम समय में आपका पेपर हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है, कुल मिलाकर के इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये है कि कम समय में आप पेपर को सॉल्व कैसे करोगे। जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करना है, और जो पहले बात बताई किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैंने जो लिस्ट मैंने लिखी थी उन बातों को ध्यान रखना। अब तीसरी बात बता रहा हूँ मेरिट की। तो साथियों फेज 2 में 9 दिसंबर का जो पेपर हुआ था तब इसकी मेरिट जनरल की कितनी थी, 80 गई थी। तो अब इस बात ध्यान रखेंगे, वो तो
जब था पेपर की मेरिट जो निर्धारण होता है पेपर की मेरिट का, उसमें साथियों जो है स्टूडेंट का रोल होता है ज़्यादातर। क्या होता है, स्टूडेंट कितने हैं और वैकेंसी कितनी है, स्टूडेंट और वैकेंसी, वैकेंसी और स्टूडेंट और पेपर का लेवल, तीन बात ध्यान रखना। पहली बात कि स्टूडेंट कितने हैं, दूसरी बात पेपर का लेवल क्या है, तीसरी बात जो है वैकेंसी कितनी है। इनको ध्यान में रख करके मेरिट बनती है। तो आप अभी मेरिट पे मत जाएं, जो भी यूट्यूब वाले वीडियो बना रहे हैं आप सिर्फ अपना माइंड को सेट रखें, जो बातें बताई हैं उनको ध्यान रखें, और जितनी आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से अपनी लड़ाई को, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए मजबूती से जैसे कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाता है पूरी तैयारी से, ऐसे ही आप भी अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएं माइंड को फ्रेश करके। बस ये गलती ना हो जो हमने बताई हैं, ये गलतियों पर आपको जो है इन गलतियों को रोकना। आपने इन गलतियों को रोक लिया तो आपके 8 से 10 नंबर आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे, तो आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत से जाना है, एकदम निडर होकर के हम अच्छे से पेपर को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, पूरी मजबूती से, ईमानदारी से। बाकी का हमारा उद्देश्य आपका अच्छे जो है आपका सिलेक्शन हो। बाकी का आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जैसे भी समय मिलेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। जो भी साथी ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद। कमेंट करके भी बताएं।